अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एमएस की तरफ से मैं हूं मोहम्मद शौकत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं एसी के कंप्रेसर के बारे में। आज आपको ये बताएंगे कि अगर आपकी गाड़ी का एकदम कंप्रेसर जाम हो जाता है और आपकी गाड़ी का कंप्रेसर इतना जल्दी क्यों खराब हो जाता है, आज आपको इसके बारे में बताएंगे। और अगर आपकी गाड़ी के अंदर गैस लीक हो रही है तो आप उसके अंदर क्या गलती करते हैं, आज आपको उसके बारे में बताएंगे और आप इतना ज्यादा नुकसान कैसे उठाते हैं। तो ये देखें, अब ये हमारे पास सुजुकी वैगनार का कंप्रेसर है। ठीक है, ये कंप्रेसर जो है ये सीज हो चुका है, जाम हो चुका है। ये कंप्रेसर बिल्कुल जाम है कंप्रेसर। ठीक है, अब ये देखें, ये हम इसको घुमा रहे हैं कंप्रेसर के क्लच को, तो ये नहीं घूम रहा। कंप्रेसर जो है हमारा ये सीज है। ठीक है। अच्छा, हमारी गाड़ी के अंदर जब गैस लीक होती है तो हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि जाके उसके ऊपर गैस टॉपअप करवा देते हैं, बोलते हैं गैस डाल दो। वो जाते हैं, गैस जलवा के फिर आ जाते हैं, फिर वो गैस लीक होती है, फिर जाके फिर गैस जलवा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर आपका कंप्रेसर सीज हो जाता है। क्योंकि गैस के साथ जो है इसमें कंप्रेसर ऑयल भी लाजमी होता है डालना। ठीक है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर गैस लीक हो रही है तो फिर आप उसमें क्या करें कि गैस उसके ऊपर ना डलवाएं, आप वो पूरी गैस निकलवाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, उसके कंप्रेसर के अंदर ऑयल डलवाएं, जो कंपनी रेकमेंड करती है ऑयल, वो ऑयल चार्ज करके फिर उसके बाद इसमें गैस चार्ज करें। जैसे आपका टाइम वो निकल जाए, प्रोसेस आपका वो निकल जाए, जो आप जिस भी काम से जा रहे हो, तो उसके बाद आके इसको प्रॉपर कराएं और प्रॉपर इसकी जो लीकेज का जो फॉल्ट है उसको ट्रेस करा के उसको सॉल्व करवाएं। ठीक है। अब ये कंप्रेसर जो है अंदर जो है ये बिल्कुल सीज हो चुका है, इसके जो पिस्टन है वो सीज हो गए। क्योंकि जब गाड़ी के अंदर गैस लीक हो रही थी तो उन्होंने ऑयल डाले बगैर जो है, जैसी गैस लीक हुई जाके गैस जलवा ली, जैसे गैस लीक हुई जाके गैस जलवा ली, तो ये कंप्रेसर सीज हो गया। ठीक है। अब आपको इसको हम कंप्रेसर खोल के दिखाएंगे कि ये अंदर इसका जो पिस्टन है वो कैसे काम करता है और हमारा जो गैस और जो ऑयल होता है, ऑयल इसको कैसे लुब्रिकेट करता है, और हमारा कंप्रेसर जो अंदर कैसे गैस की पंपिंग कर यानी कि पुश करता है कि हमारा गैस को आगे बढ़ाता है। तो ये देखिए, ये भी हमारा कंप्रेसर का जो है क्लच पुली मैग्नेट सेट खुल चुका है और इसके बेल्ट बोल्ट भी जो है हमने खोल दिए हैं। ठीक है, अब आपको इसमें हम कंप्रेसर दिखाते हैं कि अंदर इस कंप्रेसर में क्या मसला हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा इसका कंप्रेसर का जो है पिछला टापा है। ठीक है, और ये हमारा जो है आगे वाला है कंप्रेसर का टापा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है हमने कंप्रेसर खोला तो कंप्रेसर के अंदर ये देखें ऑयल ही नहीं था। ठीक है, हम इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपकी गाड़ी का लीकेज का मसला हो उसको प्रॉपर सॉल्व करवाएं, उसमें ऑयल डलवा के फिर गैस चार्ज करवाएं। तो जिसकी गाड़ी के लीकेज का मसला आ रहा हो तो वो बगैर ऑयल डलवाए गैस जो है ना डलवाएं। ठीक है। और अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है जो भाई एसी का काम करने वाले हैं कि वो ऊपर से ऑयल भी चार्ज कर लें और उसी गैस के ऊपर गैस भी चार्ज कर रहे हैं, तो वो भी ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी गाड़ी में थोड़ी सी गैस कम है और वो चाहता है कि यार इसी के ऊपर टॉप अप करा लूँ, तो वो ना कराएं। वो कोशिश किया करें कि वो प्रेशर निकाल के दोबारा वैक्यूम करके कंप्रेसर ऑयल डाल के फिर उसके बाद गैस डाली जाए। तो अब ये देखें, अगर हमारी इस गाड़ी में जब ये गैस बार बार डलवाते रहें, अगर ये सिर्फ ऑयल डलवा के फिर गैस डलवाते तो इनका जो कंप्रेसर है वो ख़राब जल्दी नहीं होता। अब ये देखें, ये अंदर जो इसके ये पिस्टन है, ये देखें, ये पूरे जाम हो गए। ये इसके पिस्टन है। ठीक है, जो गैस को पंपिंग करके आगे पुश करता है ये पिस्टन है। ठीक है, एक तो रोटरी कंप्रेसर आता है, ये हमारा ये जो है ये पिस्टन वाला कंप्रेसर है। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल जाम हुआ हुआ है। ये देखें, जैसे मैंने यूँ हाथ से घुमा रहा हूँ तो इसको ऐसे घूमना चाहिए था। ठीक है, अब ये देखें, मैं आपको इसे प्लास से घुमा के दिखाऊँ, ये बिल्कुल भी नहीं घूम रहा। ये देखें, बिल्कुल ये यहाँ से सीज हो गया है, ये बिल्कुल जाम हो गया यहाँ से, अंदर से ये बिल्कुल कट के जाम हो गया है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑयल लाजमी डलवाएं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ऑयल की वजह से ही ज़्यादातर कंप्रेसर ख़राब होते हैं, ये तो एक मेजर फॉल्ट है जो गैस की वजह से ज़्यादा ऑयल की वजह से जो है जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे आपकी गाड़ी गर्म हो रही है, हीटअप हो रही है, या आपकी गाड़ी का रेडिएटर चौक है, आपकी गाड़ी का इंजन कमज़ोर है या गैसकेट कमज़ोर है, तो आप उसके ऊपर भी एसी चला रहे हैं और आपके एसी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और आप फिर भी एसी चलाए जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका कंप्रेसर हीटअप होता है, तो उसमें भी आपका कंप्रेसर जो है सीज हो सकता है। लेकिन ये जो कंप्रेसर सीज हुआ है, ये इस सिस्टम के अंदर ऑयल नहीं था। ये देखिए, मैंने पूरा कंप्रेसर खोला है, इसमें से ऑयल नहीं निकला। ठीक है, ऑयल नहीं निकला इस कंप्रेसर के अंदर। ये देखें, ये सारे इसके जो पार्ट्स हैं पूरे खुशक हैं। ये देखें, ऑयल नहीं है इसके अंदर। ये देखें, ये मैंने पूरा खोला है, इसके अंदर भी ऑयल नहीं है।
ये देखें पूरा खुश आ गया इस कंप्रेसर, ये कंप्रेसर इसके अंदर। अच्छा, जो कंपनी ऑयल रेकमेंड करती है ना, वो मैं आपको बता दूं कि हर कंप्रेसर के ऊपर जो ना स्टिकर लगा होता है इस तरह से। जैसे इस कंप्रेसर के ऊपर भी ये स्टिकर लगा हुआ है कि इसके अंदर आपने जो है ऑयल कौन सा चार्ज करना है। ये देखें इस पे लिखा हुआ है ND8 ऑयल लिखा हुआ है, ठीक है। ND8 ऑयल आपने चार्ज करना है। तो वो ऑयल जो होता है वो ये ऑयल होता है जो डेंसो के जितने भी कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसके अंदर ND8 का ऑयल होता है, या ND9 होता है, या तो ND11 होता है। जो हाइब्रिड कंप्रेसर हैं उनके अंदर ND11 आता है, ठीक है। और बाकी जो कंप्रेसर जो नॉर्मल क्लच मैग्नेट वाले हैं उसके अंदर जो है ND8 ऑयल आता है। और अक्सर ये भी होता है कि जो ऑयल लोकल इस्तेमाल करते हैं, जो हल्की क्वालिटी का ऑयल होता है, उसके अंदर भी आपका ये कंप्रेसर सीज हो सकता है। क्योंकि ये जो कंप्रेसर होता है इसके लुब्रिकेंट के हिसाब से अगर आप ऑयल डालेंगे जो उसको लुब्रिकेट कर सके, और वो मोटा ऑयल नहीं होना चाहिए, उस कंप्रेसर के पिस्टन और रोटर के हिसाब से होना चाहिए, तो आपका जो कंप्रेसर है वो सीज नहीं होगा, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि ये देखें ये ऑयल भी है। अब ये ऑयल भी अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो है आपका कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनल ऑयल भी अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन इसमें भी कॉपियाँ इतनी हैं कि हर बंदे के पास ये अब कॉपी ऑयल मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। कोशिश करें आपकी गाड़ी के ऊपर जो कंप्रेसर जो लगा हुआ है, जो गाड़ी के ऊपर बोनट के ऊपर जो है ना एक स्टिकर लगा होता है, गाड़ी के बोनट के ऊपर भी स्टिकर लगा होता है और कंप्रेसर के ऊपर भी लगा होता है कि आपने उसके अंदर ऑयल कौन सा चार्ज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा MS ऑटो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली बर वक्त नोटिफिकेशन से और आपकी नॉलेज में और इजाफा हो सके। अल्लाह हाफिज।